हालेलुया। अभी को पहला समय भी हो चुका है, अपन सब कलाम के अंदर जाएंगे। रोमियो का पुस्तक, हाँ, इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय, इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ठीक है, इस वचन के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति लाल, धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस समय में आपका चुनाव में आ रहा प्रभु। इस समय में प्रभु जो पौलुस का द्वारा जो कुछ भी आपका जीवन का वचन लिखा है प्रभु, इस वचन को प्रभु हम लोग इस समय में पढ़ने के लिए और प्रवचन करने के लिए, हम लोग हर एक कानों से सुनने के लिए प्रभु इस समय को हम लोग के जीवन में आपने दिया, इसके लिए हम लोग को धन्यवाद करते हैं। इस वचन को प्रभु हर एक का जीवन के अंदर कार्य में लाने के लिए, इस वचन का मापक प्रभु इस संसार के अंदर हम लोग हर एक व्यक्ति का दौड़ जो है प्रभु उत्तम से और सच्चाई से और प्रेम का साथ में दौड़ने के लिए प्रभु आपका आत्मा को इस वचन का साथ में आप उतरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पढ़ा हुआ वचन को और मंडली को, भाई बहन और हम लोग के साथ में दूर दूर से जितना भी हमारा भाई बहन ऑनलाइन में जुड़ा है प्रभु, सभी के बीच में आपका पवित्र वचन जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए प्रभु। आपका आत्मा के द्वारा हर एक लोग के बीच में इस वचन जाने के लिए आप दया कीजिए, आप मार्ग खोल दीजिए। आपका आत्मा सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए लाल। आमीन। ठीक है, बैठेंगे। पढ़िए उस वचन को। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा इस समान का बड़ा बादल जो है हमको घेरे हुए है। हमको मतलब किसको, उस समय पौलुस इस प्रकार से लिखता है, हमको घेरा हुआ है करके। इस समय किसको घेरा है ये बादल? बादल मतलब इस समय में कौन सा रूप में है? वचन का रूप में है। अगर इस वचन आपका जीवन के अंदर अगर ये समझो चारों ओर जो है अगर घेरा है, उसका नीचे आगे क्या बोलता, पढ़िए उसको। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाला जो वस्तु जो है और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाला जो पाप को वो जो है दूर कर कर वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जो दौड़ आप में दौड़ रहा है, उस दौड़ के अंदर आपको मेरे को दौड़ने के लिए धीरज से दौड़े। वो कोई कैसे दौड़ना है करके बोलता है, धीरज का साथ में दौड़ना है। दौड़ने के लिए इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मसीह को नहीं जाना है, वो भी कोई चीज के अंदर आशा रख के दौड़ रहा है। और बड़े बड़े लोग भी कोई चीज के अंदर, कोई लक्ष्य के अंदर उसका नाम के लिए वो दौड़ रहा है। लेकिन मसीह का लोग जो है उसका नाम को पहना हुआ लोग के अंदर एक आशा प्रभु ने दिया है। उस आशा का साथ में इस दौड़ के अंदर कैसे दौड़ना करके कलाम बोलता है, धीरज का साथ में। धीरज किसको दर्शाता मालूम है कि आपको? प्रेम को दर्शाता है। प्रेम नहीं है तो उस दौड़ के अंदर क्या नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दौड़ नहीं सकता है। इसके लिए पौल लिखता, अच्छा जो दिखने वाला ना दिखने वाला कोई भी वस्तु होने दो, इस दौड़ के अंदर आपको मेरे को क्या नहीं कर सकता करके कलाम बोलता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी उसके लिए विरोध नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रभु का जो वचन जो है आपको मेरे को दिया गया, इस दौड़ के अंदर कैसे दौड़ना है, धीरज का साथ में दौड़ना है। धीरज कभी आएगा आपको अंदर, जब भी मांस का क्रिया को जब तक मसीह के लिए आप मारता नहीं हो, जब तक इस दौड़ के अंदर कोई भी उत्तम से सच्चाई से क्या नहीं कर सकता है, दौड़ नहीं कर सकता, उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए पौलुस जब भी लास्ट में वो लिखता है, मैं मसीह के अंदर अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, लेकिन इस दौड़ को मैंने क्या किया हूं, पूरा किया हूं। कैसे वो बताया? इस प्रकार से इस काल का मसीहत का लोगों के अंदर इस प्रकार का दौड़ को पूरा मैंने खत्म किया करके बोलने वाला कौन है? खाली पौलुस है। लेकिन पौल बोलता है इस प्रकार का आशा के अंदर आप सभी जो है इसके अंदर क्या है, आना मैं चाहता हूं। किसके ओर? जे प्रभु का जो वचन और इसके द्वारा जो दिया गया जो उपदेश, ये दोनों का साथ में
बादल का समान आपका चारों ओर जो है आपको घेर के रखा है। लेकिन आप जो है इस घेर का जो बादल का अगर छोड़ के दुनिया का ओर जो है आपका विचार को रखेगा तो आपका दौड़ जो है इस धीरज का दौड़ में नहीं रहेगा। कौन सा मार्ग में रहेगा? संसार का मार्ग के अंदर रहेगा। इसके लिए कलाम के अंदर आपको मेरे को अच्छा से सिखाता है, क्योंकि एक तो वचन में दौड़ना है, नहीं है तो संसार का ओर दौड़ना है। लेकिन आज जो है आपका मेरा जीवन के अंदर मसीह ने एक धीरज का एक दौड़ को दिया है। इस दौड़ के अंदर आपको मेरे को प्रेम से एक दूसरे का साथ में क्या करता है, उसको गले लगाकर मतलब प्रेम कर कर उसके साथ में मसीह का दौड़ में दौड़ना है। इसके लिए प्रभु जब ये मास के अंदर आके खड़ा रहने का समय यूहन्ना में बोलता है, ये प्रभु तुमने जो दिया मेरे लिए उसके ऊपर मैंने क्या किया हूं? प्रेम किया हूं। इस प्रकार से यूहन्ना के अंदर लिखता है। लेकिन आज जो है ये दौड़ के अंदर क्या होना चाहिए? धीरज साथ में दौड़ने का वो गुण जो है किसके ओर से मिलता है? कोई मनुष्य की ओर से नहीं मिलता। आप मनुष्य का पास कभी सोचो मत। लोग बोलेंगे संसार के अंदर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? जान भी मैं दे सकता हूं। लेकिन समय आएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है? वो धोखा दे देगा। कभी भी याद रखो क्योंकि इस प्रकार का जीवन के अंदर मैं बहुत सारा अनुभव पाया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि यूं नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर वो भी जो एचआईडी लोग होते हैं ना, पीने वाला लोग, वो लोग पीने के बाद वे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? जान दे सकता। कोई भी तेरा विरोध आएगा तो मैं क्या करूंगा? उसको काट डालूंगा। लेकिन वो व्यक्ति भी समय आएगा तो आपको छोड़ देगा। लेकिन मसीह जो है हमेशा आपका मेरा कोई कमी का टिको ना देखते हुए हमेशा वो बादल का समान प्रेम करने वाला एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? अपना स्वर्ग के पिता, परम पिता है। ये परम पिता जो है पूरा संसार का मनुष्य पीढ़ियों को जो पाप का अंदर से छुटकारा देने के लिए उसका कीमती लहू को गिराया। प्रभु क्यों? मेरे समान मेरा लोग भी किस प्रकार से दौड़ना है? धीरज का साथ में संसार में दौड़ना है। इस धीरज आपका अंदर दिख रहा है क्या? अगर ये धीरज आपका अंदर आ गया, समझो नीचे जो है जो अब्राहम से वाचा किया था जो प्रभु, वो वाचा का पीढ़ियों को लोग रहेंगे। अब्राहम से क्या वाचा किया था प्रभु ने? 2 आशीष दिया था। कौन सा आशीष दिया था? जो आपको भलाई करेगा। नहीं, आकाश का सामान, सूरज का जो तारे का सामान जो है, आकाश का तारे का सामान जो आशीर्वाद दिया है, और समुद्र का रेती का मापद। लेकिन आप कौन सा प्रकार का उजाला देने वाला है? कौन सा प्रकार का धीरज का दौड़ में आप इस समय में दौड़ रहे हो? अगर आप तारे का सामान का अगर सूरज को प्रकट करना आप चाहते हो तो आपको हर एक चीजों को स्वयं का, आपका पत्नी, आपका बच्चे का, आपका आसपास का, इसका चीजों का नहीं बताता कलाम। हमेशा क्या बोलता है? तेरा हर प्रकार का जो आशा का जो चीज है तुम मेरे लिए क्या करना? बलिदान करना, त्याग करना। इस गुण के अंदर कितने लोग आया? अगर नहीं आया है, प्रभु आज भी अपना जीवन के अंदर एक समय दिया है, इसके अंदर आने के लिए उसको क्या करता है? उसको तुम क्या करो? प्रेम करो करके बोलता है। क्योंकि यूहन्ना के अंदर 12 अध्याय 17 वचन में क्या बोलता? पढ़िए उसको, यूहन्ना 12 अध्याय 17 वचन में। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी, 17-23 को पढ़िए। 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय। मैं उनमें और तू मुझ में, तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर, अगर तुम और मैं जो है दोनों एक दूसरे से अगर मिला रहेगा तो सिद्ध होकर एक हो जाए, एक हो जाएगा। और संसार जाने की, संसार वो जाने की तू ही ने मुझे भेजा, तुमने मेरे को भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जिससे मुझसे तुमने प्रेम रखा है, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वैसे मैं भी तो क्या किया? मसीह खुद बोलते ये वचन, जैसे पिता उसको भेजा है, पिता का बारे में उस समय में बात कर रहा है। उस समय का लोग जो है परिसे सदस्य लोग था उनका सामने, जब जाके ये बोल रहा है, ये पिता जैसे मेरे ऊपर तुमने प्रेम किया, इस प्रकार से मेरे को जो लोग दिया है उनको ऊपर भी मैंने क्या किया हूं? प्रेम किया हूं।
आज ये प्रेम को आपको मेरे को हम सभी को क्या करना है, इस संसार के अंदर मसीह को जो जो लोग नहीं जाना है उन लोग को पर ये प्रेम को बताने के लिए ये धीरज का दौड़ में आपको मेरे को दौड़ना है। हो सकता है वो व्यक्ति जो है आप सुसमाचार बताने के लिए जाएगा, लेकिन आपका विरोध में उस व्यक्ति जो है बात किया होगा, लेकिन उस समय मसीह के लिए अपना पूरा योजना अपना कल्पना को क्या करना पड़ता है, प्रभु का सामने सौंपना पड़ता है। उस समय का यादाश्त इस समय नहीं आना, क्योंकि मसीह का ये दौड़ जो है बहुत बड़ा मुख्य का एक दौड़ है। इसका अंदर धीरज का साथ में दौड़ना जरूरी है। इसका अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम का आप कितना भी उपदेश दो, कितना भी आप मदद करो, कुछ लाभ नहीं है। क्यों? आप अंदर मेरा अंदर क्या होना चाहिए, मसीह का प्रेम होना चाहिए। अगर मसीह का आत्मा का साथ में किसी और को जाके आप सुसमाचार बचाएगा या किसी का सामने आप खड़ा रहेगा, मसीह के लिए एक धीरज का दौड़ के अंदर प्रभु आपको क्या किया है, चुनाव एक व्यक्ति है। इसके लिए प्रभु जो है इस संसार उत्पन्न होने से पहले प्रभु आप सभी को क्या किया है, उसके लिए उसी ने चुन के लिया करके कलाम बोलता, पढ़िए उसको। इसके लिए बोलता उसी में 24वां वचन बोलिए 17 में 17 जो यूहन्ना में, हे पिता, ये पिता मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार का चीज को मैं चाहता हूँ कि जिन्हें जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिसने आप जो मुझे दिया जो लोग है, जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं भी रहूंगा वहाँ वे भी मेरे साथ हो, वो भी मेरा साथ में क्या होना चाहिए, रहना मैं चाहता हूँ कि वे हाँ, मेरी उस महिमा को देखे। इस प्रकार का महिमा का वो समय का इस लोग जो है देखने के लिए मैं भी चाहता हूँ जो तूने मुझे दी है, तुमने प्रभु पिता जो है मेरे को दिया इस कार्य को, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का बारे में बात कर रहा। देखो जगत का उत्पत्ति का पहले जो है मुझसे प्रेम रखा। मुझसे प्रेम रखा। मसीह खुद ये अध्याय का अंदर बात कर रहा है। जब ये मांस का देख में था, जब ये बोलता है जिसको आपने मुझे दिया है ऐसा लोगों के लिए मैं भी क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। इस प्रेम को बताने के लिए आपका मेरा अंदर जो है क्या होना चाहिए मालूम है, पहले प्रेम आना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है समझो कोई भी चीज को आप प्रकट नहीं कर सकता। कोई देखेगा तो सामने व्यक्ति आता, अरे वो ब्रदर आए, मैं खुद कई लोगों से सुना, अपना लोगों से सामने आता है तो अरे हे थोड़ा देर है, क्यों वो ब्रदर देख उधर सामने आ रहा, वो जानते हो क्यों? आपका क्रिया को प्रकट करने के लिए आपको मालूम नहीं आपका चारों ओर कौन है, बुरा क्रिया करने के टाइम कौन खड़ा रहता है, शैतान खड़ा रहता है। अगर प्रभु के लिए धीरज का गुण को प्रकट करना है, धीरज का दौड़ में आपको मेरे को दौड़ना है, इसके लिए प्रभु ने दुनिया उत्पन्न का पहले का वो चीज को बात कर रहा है। इसी बात को अब्राहम का सामने लेके आके प्रभु ने बताया तेरा इस दौड़ का अंत में जो शुरू में भी अंत में भी कौन रहेगा, तारे का समान चमकने वाला एक जून रहेगा। ये तारा कौन है? अब्राहम का द्वारा जितने भी लोग आया मसीह का मार्ग में इस समय में, ये पूरा जो है मसीह का मापत उसका वचन के लिए चमकने वाला एक जून रहेगा। अगर समझो आप आंध्रा का अंदर आप जाएगा तो पहले जब मैं बॉम्बे आया तो वो लोग ट्रेन में इतना क्या बोलता है, लेडीज लोग इतना बड़ा फ्रॉक और ऊपर ऐसा कुछ अलग प्रकार का लोग कपड़ा पहनता है, और उसका कपड़ा में पूरा देखे क्या मिलेगा मालूम है आपको, आईना मिलेगा। क्योंकि पूरा कपड़े में क्या रहता है, आईना रहता है। वो समझता है मैं मेरा शरीर का अंदर इस प्रकार का आईना का द्वारा मेरा कपड़े में मैं सजावट करके मैं पहनेगा तो मेरा हृदय का गुण को मैं क्या कर सकता हूँ, उजाला को प्रकट कर सकता है। उसका विश्वास ऐसा है। लेकिन मसीह के अंदर बोलता है दुनिया उत्पन्न होने से पहले आप जो मेरे ऊपर प्रेम किया है, वो जो प्रेम को आपने जिस लोगों को मेरे को दिया उन लोगों को पर भी प्रेम करने के लिए मैं आपका सामने मैं क्या करता हूं, उन लोगों का साथ में मैं रहना चाहता हूं। आज उस प्रेम को प्रकट करने के लिए आप मसीह का साथ में है क्या? आप इस संसार का चीजों के अंदर है क्या? इसको किसे मांगना है? कोई व्यक्ति से जाके मांगना है क्या? मसीह का सामने आपको देखना है। क्योंकि हमेशा जैसे मारवाड़ी का दुकान में सोने को लेके जाता थे, यूं गिरवी नहीं ले रख के दे देता, पैसा नहीं दे देता है। वो क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा एक पत्थर रहता है, वो पत्थर को पर क्या करेगा, 3-4 बार उसको क्या करेगा, रख घिस के देखेगा। क्यों? ये असली सोना है क्या, कि ये पित्तल का पानी से धो के लाया है क्या? ऐसा उस प्रकार से वो
जांच पड़ताल करता है। इसी प्रकार प्रभु भी आपका अंदर इस धीरज का गुण है क्या, प्रेम है क्या, इस प्रकार का परीक्षा करने के लिए आपका सामने बहुत सारा जो तकलीफ, बहुत सारा समस्या, बहुत सारा संकट सब कुछ आते जाते रहेगा। लेकिन आप मसीह का अंदर दुनिया उत्पन्न होने से पहले इस बागदार का अंदर आने के लिए, इस मार्ग में दौड़ने के लिए प्रभु अगर आपको चुन के लिया तो आपको मेरे को उस गुण को क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। इसके लिए बोलता है जो चीज को तुम देख के विश्वास करते हो उससे भी अधिक मेरे ऊपर, मेरा वचन को ऊपर जो कोई भी उस कार्य को नहीं देखा है वही जो विश्वास करता सबसे बड़ा विश्वास है करके बोलता है। आपका जीवन का अंदर मसीह का अंदर आने का समय आप किस प्रकार का विश्वास का साथ में आया, मसीह को देख के आया है क्या, या मसीह आपका जीवन में कुछ चंगाई दिया है इस प्रकार के लिए आया है क्या, या आपका इस संसार के अंदर कोई उचित चीज आपने मांगा मसीह से वो दिया करके आप मसीह को पीछा कर रहा है क्या। इस प्रकार से आपको अपने आप को क्या करना, उसको जांच पड़ताल करना है। मसीह आपको मेरे को एक ही काम के लिए बुलाया है, ये दौड़ में धीरज का साथ में हम सभी को दौड़ना है, क्योंकि उस प्रेम का खुदा का बारे में इस संसार के अंदर अगर आपको मेरे को उस क्रिया को प्रकट करना है तो उसके लिए कौन रहना चाहिए आपका साथ में, मेरा साथ में मसीह रहना चाहिए। मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। आज जितने भी पाउडर डाल के चेहरे को चमकाओ, बारिश आएगा तो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। इसी प्रकार का जीवन रहता है। कुछ समय के अंदर देखेगा तो प्रभु प्रभु करके क्या करता है, नाचता है लोग, कई लोग ऐसा जीवन है मसीह के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, पूरा चमका जो है दुला चले जाता है, पूरा वापस असली उसका जो चेहरा दिखता है। लेकिन मसीह बोलता है ये प्रभु मेरे लिए जो लोग दिया है उसके लिए मैं आपका सामने हमेशा हमेशा उनका साथ में मैं भी रहना चाहता हूं। आज प्रभु का वचन आपका बीच में अगर है समझो, नीचे जो है हर समय किसको प्रकट करेंगे, किसके मार्ग में आप दौड़ने के लिए प्रयास करेंगे, धीरज का दौड़ में आप दौड़ने के लिए अपने आप को दिया करेंगे। इस धीरज आपका अंदर आ गया समझो, आपका अंदर कौन रहता है, मसीह स्वयं आपका अंदर वास करता है। प्रभु इसके लिए बोलता है मेरा आज्ञाओं को जो कोई भी प्रेम करता है वो मेरा वचन को क्या करता है, मेरे ऊपर क्या करता है, वो पालन करता करके बोलता है। अगर ये प्रेम नहीं है समझो, मसीह भी अपने जीवन के अंदर बहुत दूर है। आज संसार के अंदर कई बड़े बड़े लोग जो है बोलते हैं मैं मसीह को जानता हूं, मैं मसीह को उपदेश के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन कुछ समय का बाद उनका जो काल है, उनका जो चाल चलन है पूरा क्या हो जाता है, उनको ही मालूम नहीं रहता है। लेकिन आपको मेरे को मसीह इसके लिए एक जून को इधर बना रहा है प्रभु, इस धीरज का दौड़ में आपको मेरे को क्या करना है, उत्तम से और सच्चाई से इस मार्ग का दौड़ में आपको मेरे को दौड़ना है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज या मिले या ना मिले, लेकिन मसीह का जो सेवदाई, मसीह का बारे में प्रवचन करना, मसीह के लिए विश्वास में जीना है, मसीह के लिए उत्तम से उपवास और प्रार्थना में भाग लेना, ये दौड़ को कभी क्या नहीं करना, छोड़ने का ही नहीं है। क्यों, आपका एक एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु जो है आपका बीच में आपको दे रहा है, आपको मालूम नहीं है। आप जो चीज मांगा है उससे अधिक आपका जीवन में क्या कर रहा है, प्रभु दे रहा है इसी जगह में। एक साल का पहले इधर कितने लोग बैठता था, 2 परिवार बैठता था, बराबर। एक ऑनलाइन में अपना संगीता बहन और जालना से अपना कामले ब्रदर का परिवार। लेकिन आज जो है आपका विश्वास का प्रकार, धीरज का द्वारा जो दौड़ आप मसीह के अंदर दौड़ रहा है, उसी प्रकार प्रभु का दया से आज कम से कम कितने लोग हैं ऑनलाइन में मेरे को मालूम नहीं है, कम से कम 20 लोग, मतलब 20 परिवार हो सकता है या 20 लोग हो सकता है समझो। आज इस जगह के अंदर भी कम से कम 15-20 लोग को प्रभु इधर जमा किया है और ऑनलाइन में अपने साथ में जुड़ा है। और जालना का अंदर है, नगर का अंदर है और नासिक का अंदर है। नासिक का भाई आज आने वाला था, आया नहीं, लेकिन नासिक का अंदर है। और विशेष खास बात बोलेगा तो कौन है, 2 भाई लोग राजस्थान से भी प्रभु ने जुड़ा है। इस प्रकार का आपका जो धीरज का प्रार्थना, धीरज का दौड़, धीरज का जो विश्वास, इसका प्रतिफल आपका जीवन के अंदर आपको मिलेगा। क्यों, मसीह बोलता है मैं दुनिया उत्पन्न होने से पहले ज्योति का समान चमकने के लिए एक जून को प्रभु मैंने तैयार करने के लिए मैं चाहता हूं। उस जून को पर मेरा प्रेम को रखना चाहता हूं, तुम भी वो जून को पर क्या करो प्रभु, वो पिता से इस प्रकार से विनती करता है, वो जून को पर क्या करो, प्रेम करना करके। क्योंकि सेवदाई यूं नहीं होता है, सेवदाई के अंदर भी
पौलुस का समान, चेलेलों का समान वो सेवदाई एक होता है। समय मिला मेरे को इसके लिए मैं सेवा में जा रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं। पौल का जीवन का सेवदाई देखेगा तो उस प्रकार का सेवक इस संसार के अंदर अभी तक कोई है ही नहीं। क्यों? इसके लिए वो लास्ट में बोल के जाता है, मैं जो सुसमाचार बताया इसको छोड़ के दूसरा कोई भी आकाश से कोई दूध भी उतर के आएगा तो वो कौन होएगा? साबित होएगा करके क्यों बोला है? वो उसके लिए अपना जीवन का, अपने आप को मसीह का मापत सौंपा है। वो धीरज का दौड़ में उसी ने दौड़ा है। उसका जीवन का अंदर हर प्रकार का समय में आप देखेगा तो कभी कभी जो आंग में जो डाला हुआ वस्त्र जो है एक ही वस्त्र रहता है, ठंडी का समय क्या होता है दूसरा उसका जीवन में उठने के लिए नहीं रहता है। फिर भी मसीह के लिए वो धीरज का दौड़ के लिए, उस प्रेम का खुदा का जीवन को वो प्रकट करने के लिए अपने आप को मसीह के लिए त्याग किया था। क्यों? उसका जीवन में एक ही बार प्रभु से बात देखा है, एक ही बार प्रभु से बात किया है। वो शब्द जो है उसका जीवन काल तक धीरज का साथ में वो दौड़ में उसको दौड़ने के लिए मदद की है। आज प्रभु के अंदर हम सभी जो है एक दौड़ का एक आशा रखा है। ये सत्य को, ये यीशु मसीह का जो सुसमाचार को और भी लोगों के बीच में जाने के लिए एकजुट अपने लिए क्या चाहिए? सेवदाई के लिए चाहिए। आप इस प्रकार का प्रभु से अगर प्रार्थना करेगा तो इस सेवदाई को आप सोच भी नहीं सकता है। इस प्रकार से आपका जीवन में प्रभु क्या करेगा? कार्य करके आपका जीवन में देगा। आप एक मंडली मांगेगा तो आपका जीवन में कितना देगा? 10 देने वाला खुदा है। क्योंकि आप देने के बाद विश्वास करना, देने से पहले विश्वास करना, दोनों के अंदर बहुत सारा अंदर बात है। आपको ये मालूमात होना चाहिए मैं मसीह का दौड़ में किस प्रकार से दौड़ रहा हूं। क्योंकि इस बार भी जब इस मंडली शुरुआत करना ऐसा वैसा करके जब बोला है तो मैंने 1 साल इसके लिए वेट किया था। आपको मालूम नहीं, यहाँ एंड टाइम मिनिस्ट्री ट्रस्ट करके जो बनाने के लिए सब कुछ रेडी था, लेकिन कई बार मैं इधर आके बैठ के चाय नाश्ता सब कुछ करता था, कई घंटा निकलता था, लेकिन ये दोनों भाइयों को रेडी हो गया। लेकिन मैं हाँ बोलने के लिए कम से कम मेरे को 1 साल लगा। मैं वो भाई को बोल दिया मैं मसीह का दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन दूसरा मनुष्य का समान कोई चीज के लिए मैं कभी क्या नहीं करता हूं, जल्दी मेरा मुंडी को हिलाता ही नहीं। क्यों मालूम है? आप मसीह का अंदर किस प्रकार का दौड़ में आपको मेरे को जानना है। 1 साल के बाद मैंने इस सेवदाई के लिए मैंने बोला हाँ भाई अभी क्या करो, आप इस काम को आप शुरुआत करो। देखो आप मसीह के अंदर आपका धीरज को प्रकट करना है, उस गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। मसीह का सामने पूरा संसार का चीज था, फिर भी मसीह ने क्या किया है? कोई चीज के अंदर आशा नहीं रखा है। सेवदाई के अंदर आपको मेरे को, इसके मतलब भाई लोग की सेवा करके नहीं, आप सभी को प्रभु ने क्या किया है? सेवा कुछ ना कुछ चीज दिया। हो सकता है आपको मंडली के अंदर चटाई डालने का काम दिया होगा, किसी को खाना बनाने का काम दिया होगा, किसी को जो आने वाला लोगों को पूछताछ करने के लिए काम दिया होगा, किसी को सभी को सम्मान करने का काम दिया होगा, किसी को उपवास और प्रार्थना करने का गुण दिया होगा। हर एक को जो चीज है वो किसके अंदर मांगना है? मसीह का सामने स्वयं आपको मांगना है। वो धीरज का खुदा उस दौड़ को संसार के अंदर दौड़ने के लिए आपको मेरे को उस काम को प्रभु ने दिया है। इसके लिए पौलुस वो क्या बोलता है? मेरा सेवदाई के अंदर वो बोलता है, एफेसियन का पुस्तक 1 अध्याय 12-13 को पढ़िए कि हम हाँ, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने पहले से मसीह के ऊपर जो आशा रखा था, उसकी महिमा की स्तुति कारण हो, उसका महिमा का जो स्तुति कारण हो, और उसी में तुम पर भी, उसमें तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब भी मसीह यीशु मसीह का सत्य का वचन को आप लोग ने सुना है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, वो जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जो वचन को पर जो आप लोग ने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए, हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा का क्या लगा? बोलता है छाप लगा। किसके लिए छाप लगा? विश्वास करने का द्वारा। आप मसीह का जो दौड़ के अंदर आप में दौड़ रहा है, इस दौड़ का अंदर, धीरज का दौड़ के अंदर आपको मेरे को दौड़ना करके अभी नहीं मोर लगा है। दुनिया उत्पन्न होने से पहले मसीह उसका योजना के अंदर मोर लगा के प्रभु ने इस संसार के अंदर आपको मेरे को भेजा है। आप ये मत सोचो मैं मंडली में आया इसके लिए मेरे को क्या मिला?
मोर मिला है, मेरे को पवित्र आत्मा मिला, इस प्रकार से नहीं है। मसीह कभी भी उसका जो वचन, उसका सुसमाचार, उसका दौड़ अन्य लोगों को वेद में मसीह कभी नहीं दिया है। खाली उसका एक झुंड है, उसके लिए हमेशा काल काल का हिसाब से प्रभु वो प्रकटीकरण भी देता है, उस लोगों के अंदर उसका जीवन को बना रखता है, उस धीरज को उसका लोगों को साथ में देकर इस संसार के अंदर मसीह दौड़ने के लिए रखता है। इसके लिए वो पहले ही प्रभु ने क्या किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मोर लगाया, चाप लगाया है। वो चाप को कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी अंधकार शक्ति जो है, इस दौड़ के अंदर, इस सेवदाय के अंदर मिटाने के लिए किसी का भी कोई अधिकार नहीं, किसी के लिए भी कोई कौन सा भी सामर्थ्य का, आकाश मंडल का, शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरा जीवन के अंदर एक ही बार था, प्रभु जब पहले पहले मेरे को मालूम नहीं था, 21 दिन मैं कई बार उपवास लेता था, पहले किसी को मालूम नहीं पड़ता, मेरा साथ वाले का। एक बार ऐसा हो गया, जब तुमको क्यों 21 दिन को उपवास ऐसा करके सवाल आया तो मेरे को बहुत वेदना हो गया था। मसीह अगर इससे पहले मेरे को जो आत्मा अगुवाई किया था, आपका आत्मा है क्या या और कोई आत्मा, मेरा अंदर ही एक सवाल उठ गया है। क्योंकि मसीह बहुत सारा चीज जीवन के अंदर बता के रखा था, आज भी नहीं बताया, एक दो बात जो है भाई को बताया, किसी को नहीं, मेरा वाइफ का भी नहीं। क्यों मालूम है, समय समय के हिसाब से उस गवाही को बताएगा तो दूसरे लोगों का जीवन के अंदर क्या होता है, लाभ होता है, विश्वास आता है। जब मेरा जीवन के अंदर आया तो एक बार मेरे को ऐसा तकलीफ हो गया, प्रभु से जाके आज भी मैं वासी फ्लाईओवर के ऊपर जाता हूँ अभी गाड़ी में, वो टाइम जंगल था, जब इन्वायरमेंट वगैरह कुछ नहीं था, इतना बड़ा घास था। कई साल मेरा शादी होने के बाद वो पहन रखा था, मेरा पत्नी को मैंने बताया, इतना बड़ा घास के अंदर मैं गया। दूसरा दिन सेम जगह में मैं जा रहा हूँ, उस घास को किसी ने आग लगा के क्या कर दिया, पूरा जला दिया। बाद में मेरे को जो पहले दिन का डर था, मैं उपवास में डर आया था, लेकिन बाद में दूसरा दिन जा रहा हूँ, पूरा क्या हो गया, जल के राग हो गया। उसके बाद एक वाचा मेरे को दिया था, उस वाचा का बारे में मेरे को कभी समझ में नहीं आया था। कम से कम एक 8-9 साल मेरा जीवन में निकल गया था। उसके बाद जब एक बार समझ से आया, समझो उस मोर का मतलब क्या चीज है, उसको लेके मेरा संकट में उसको रह के मैंने प्रार्थना किया था। उसके बाद ऐसा प्रकार का प्रभु का आत्मा कार्य किया। उसके बाद मैं बोला, ये जो वाचा का वचन को कभी मेरा जीवन में जल्दी से उपयोग नहीं करना। क्यों, आपको जो जीव का होठों को हृदय के अंदर क्या आता है, उसके प्रकार विश्वास से क्रिया करने वाला खुदा है। इसके लिए प्रभु आपको क्या किया है, एक मोर लगाया है। उस मोर को क्या करना, आप यूं करके सोचने का नहीं, आसानी से छोड़ने का भी नहीं। क्यों, आपका जीवन के अंदर एक मोर दिया है। वो कौन सा मोर है, धीरज का साथ में आपको दौड़ को पूरा करना है। इसके लिए पौलुस बोलता है, मैं अच्छा कुश्ती क्या किया हो, लड़ा हूं करके। फिलिपियन का पुस्तक बोलता है, मैं वेद में नहीं दौड़ा करके बोलता है। दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िए, मैं खत्म कर देता हूं क्योंकि समय 35 तक है मेरे को। फिलिपियन का पुस्तक दूसरा अध्याय 14 वचन, क्योंकि मैं आके 15 मिनट भी नहीं हुआ, मैं गया वापिस आके 15 मिनट भी नहीं हुआ, ये संदेशा निकाल के आप लोग के बीच में मैं दौड़ के आया। हाँ पढ़िए। सब काम, हाँ 2:14 फिलिपियन का पुस्तक। सब काम, हाँ बिना कुड़कुड़ाए सब काम, कौन सा भी काम होने का मंडली के अंदर या आपका सेवदाई के अंदर या आपका जीवन के अंदर कौन सा भी काम होएगा तो मसीह के अंदर आने का बाद उस काम को क्या करना, गुड़गुड़ाहट नहीं करना है और बिना विवाद के किया करो। हाँ, बिना विवाद का किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच हाँ परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के अंदर जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। आपको याद है हिंदी बाइबल में क्या बोलता है, जलते दीपक का समान बोलता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बोलता है, जो पौलुस बोलता, मैं वेद में इस दौड़ के अंदर मैंने दौड़ा नहीं, और जो आशा रख के मैंने दौड़ा है उसके अंदर मसीह का नाम का द्वारा उस दिन का अंदर मेरे को क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा करके बोलता है। हो सकता है इस समय का दौड़ में आपका जीवन में संकट हो सकता है, कष्ट हो सकता है, वेदना हो सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन उसके साथ में मसीह का अंदर आप धीरज का साथ में दौड़ेगा तो आने वाला दिन में आपका जीवन कैसे रहेगा, बोलता है आनंदित रहेगा करके पौलुस लिखता है।
17 है क्या? हाँ, पढ़िए उसको। यदि यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान हाँ और सेवा के साथ हाँ अपना लहू भी बहाना पड़े, अपना लहू भी, पाउल बोलता है आपका सेवदाई के लिए, आपका विश्वास के अंदर धीरज के साथ में दौड़ने के लिए, मेरा जीवन का लहू भी मेरा मांस के अंदर से गिरने के लिए भी अगर होएगा तो भी मैं आनंदित हूँ। मैं वो लघु गिराने के लिए, आपका वचन के लिए, आपका नाम के लिए, आपका सेवदाई के लिए मैं क्या होता हूँ? आनंदित हूँ। इस प्रकार का सेवा के अंदर, इस प्रकार का विश्वास के अंदर आपको मेरे को दौड़ना है। आप ये मत सोचो ये सेवदाई साधारण सेवदाई नहीं है। इसके लिए बोलता है पौलुस, इस प्रकार का बहुत बड़ा बोझ का एक सेवदाई, एक सेवा को कौन व्यक्ति कर सकता है करके वो बोलता है आपके लिए मेरा लहू को गिराने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं? आनंद का साथ में दे सकता हूं। आपका परम मित्र बोलेगा तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं डाल सकता है, मैं खड़ा हूं, तुम डरो मत करके। लेकिन समय आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगा। लेकिन इस जो परम मित्र परमेश्वर यासुआ में से आपका जीवन के अंदर रहेगा, इसके लिए वो बोलता है उसके लिए मेरा लहू को गिराने के लिए भी मैं आनंद का साथ में करूंगा करके बोलता है। पढ़िए। तो भी मैं आनंदित हूँ हाँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। मैं तुम सबका साथ में क्या करता हूँ? आनंद करता। आपका ये ऊपर नीचे ये वचन, लेकिन तमिल में एक ही वचन का अंदर पूरा 14 वचन में, मैं वेद में इस दौड़ को नहीं दौड़ा हूँ लेकिन आनंद का साथ में मसीह का जो आने वाला दिन के अंदर वो करके विश्वास करके मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मार्ग में मैं दौड़ रहा हूँ और जीवन का श्वास को मैं पकड़ के इस संसार के अंदर एक चमकने वाला एक ज्योति का समान प्रभु के लिए मैं प्रकाशित होता हूं करके बोलता है। आज उसी सेवदाई में प्रभु, उसी विश्वास के अंदर, उसी धीरज का दौड़ के अंदर प्रभु आपको, मेरे को, हम सभी को, इस बच्चे लोग को, सभी को प्रभु ने क्या किया है? इकट्ठा किया है। इस दौड़ के अंदर आपका धीरज को प्रभु देखता है। अगर ये धीरज आपके अंदर आ गया समझो, नीचे जो है कौन रहेगा आपका जीवन में? मसीह रहेगा आपका जीवन के अंदर। पौलुस बोलता है आपके लिए, आपका सेवदाई के लिए, आपका दौड़ के अंदर मेरा लहू कभी अगर गिराने का अगर समय आया समझो, उस समय कभी मैं आनंद में प्रेम से मैं क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा करके बोलता है। आज मसीह उस प्रकार का जीवन अपने से नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है मैं जैसे तुमसे प्रेम किया हूं उस प्रकार से तुम भी क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो करके बोलता है। क्योंकि उसके लिए वो बोलता है, पौलुस लास्ट में बोलता है जो दूसरा तीमुथियुस के अंदर बोलता है 4वां अध्याय 7वां वचन में बोलता है, मैं मेरा दौड़ को मैंने क्या किया हूं? ये धीरज का दौड़ को मैंने पूरा किया हूं करके बोलता है। पढ़िए उसको। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अच्छा कुश्ती किसके अंदर? धीरज का जो कुश्ती, अच्छा कुश्ती मैंने इस संसार के अंदर मसीह के लिए मैं लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली उसके है। बाद मेरा जीवन के अंदर को जो मांस का प्रकार का दौड़ को मैंने पूरा किया हूं। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास का उसके साथ में मेरा क्या रखवाली किया है? विश्वास को मैंने रखवाली किया है। आज इस प्रकार का विश्वास को रखवाली बनाने के लिए मसीह आपको हर समय इस जगह के अंदर प्रभु बुलाता है और आपको प्रवचन देता है। उस विश्वास को आपके अंदर से प्रभु का वचन का द्वारा जिला रहा है। क्यों जिला रहा है? इस जो धीरज का दौड़ में आपको, मेरे को इस संसार के अंदर दौड़ना है। समय आएगा तो चमकने वाला एक तारे का समान आपको, मेरे को, हम सभी को और इसके साथ में जुड़ने वाला जितने भी मंडली है, जितने भी भाई बहन है, सभी के अंदर इस आत्मा एक ही प्रकार का वो चमकने वाला तारे का समान दिखेंगे। मेरा अंदर अलग, आपका अंदर अलग इस प्रकार का नहीं है। अपना प्रभु का धीरज कैसे है? एक ही धीरज है। वही प्रेम का हम सभी को क्या करना है? प्रकट करना है। इसके लिए इस दौड़ के अंदर आपको, मेरे को कैसे दौड़ना है? धीरज का साथ में दौड़ना। धीरज जो तमिल में एक शब्द आता है, धीरज का अंदर एक अच्छा एक शब्द आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। जो बुद्धिमान जो है, अगर वो धीरज का बारे में वो जाना है समझो, उसका भविष्य के बारे में वो जानता है करके ऐसा एक शब्द है। अगर आपका अंदर मसीह का धीरज अगर आ गया समझो, आपका जीवन में कितना भी कुछ गड़बड़ी जीवन होने दो या कुछ नुकसान होने दो, सभी का साथ में प्रभु का आत्मा आपको क्या करेगा? हमेशा तसल्ली देकर आपको समय समय के हिसाब से आपको परिवर्तन में लाने वाला खुदा है। क्योंकि उस खुदा का प्रेम को हमने जाना है। इसके लिए आप लोगों के बीच में क्यों बता रहा है? जिस प्रकार हम सभी को अंदर मसीह का धीरज का वो गुण आना चाहिए। धीरज नहीं है तो मसीह नहीं है। क्योंकि कलाम के अंदर भी यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में इस प्रकार से बोलता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो किसको नहीं जाना है?
प्रभु को नहीं जाना, खुला सफाई दे दो, वो सेवक होने दो, बड़ी होने दो, विश्वासी होने दो, सभी के अंदर क्या होना है? प्रेम होना है। इसके लिए वो बोलता है, पिता जिससे मेरे ऊपर तुमने प्रेम किया उस प्रकार से मेरे लिए जो दिया हुआ लोगों के ऊपर मैं भी क्या करता हूँ, उस प्रेम को मैं बना रखता हूँ करके। आज प्रभु आपके ऊपर, मेरे ऊपर कहाँ पड़ा था अपन सब दुनिया के अंदर, फिर भी प्रभु ने क्या किया है? इकट्ठा करके ला रहा है। मेरा जीवन के अंदर आप सोचेगा भी नहीं है, लेकिन आज का दिन भी होने दो, लेकिन गया हफ्ता भी होने दो, ये 20 साल 25 साल का पहले का मेरा एक खास रिश्तेदार लोग जो है, आज मेरा जीवन के बारे में वो लोग कैसे जाना पता नहीं, लेकिन आज वो लोग एक एक करके मेरे को फ़ोन करके क्या बोल रहा है, तेरा आवाज़ सुन के बहुत साल हो गया, 30 साल हो गया, कोई बोलता है कोई 25 साल हो गया। मैं बोला ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं क्या करूँगा, आप लोग के बीच में मैं आऊँगा करके। क्यों मालूम है? अगर मसीह को इस धीरज का दौड़ के अंदर अगर सिद्ध हो गया, समझो आप उस दौड़ को वहाँ जाके बताएगा तो क्या होगा, उस जगह में कौन प्रकट होगा? अपन प्रकट होता है क्या? नहीं है, मसीह प्रकट होता है। क्योंकि मेरा वाइफ को बोलने के बाद मैं बोला, क्योंकि मैं कई बार तुमने बोलता है ऐसा बात, आज सो तो मैं 20 साल 22 साल मैं निकाल, अभी ये लगता है 20 साल चल रहा मेरा मैरिज हो गया, लेकिन मैं 20 साल का बाद तेरे को इसका उत्तर दे रहा हूँ, तुम अभी इसके बारे में समझ जाओ। इसके आने वाला काल भी मैं तेरे को ऑलरेडी बोल के रखा हूँ, उस काल का भी तुम देखते रहोगे। बाद में उस समय के अंदर इस धीरज का प्रेम को क्या करना, प्रकट करना है। क्यों? आपका मेरे को एक ही काम प्रभु दिया है, प्रेम करना एक दूसरे के ऊपर, देखने वाला भाई बहनों से नहीं, अपने साथ में जितने भी लोग आते हैं सभी के ऊपर क्या करना, अपने को प्रेम करना। अगर इस प्रकार का प्रेम करेगा तो जो चमकने वाला एक तारे का समान संसार के अंदर मसीह क्या करेगा, आपका जीवन में आपको उठा के उभय करेगा। अपने बीच में भाई लोग भी आया है, क्योंकि उस भाई लोग का सेवादाई के लिए भी आप लोग को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उस जगह के अंदर वो लोग बहुत कठिन उठा के सेवा कर रहा है। और इस प्रकार से बहुत सारा सभा आप कभी सो भी नहीं सकता है, इस प्रकार का सेवा देगा प्रभु। आप इस दौड़ के लिए क्या करना, धीरज का साथ में दौड़ना। आप बोलेगा अरे भाई कभी लोग को जाएंगे, ऐसा करके भी आएगा समय, क्योंकि सभी प्रकार का प्रभु कार्य को अपने को बता के रखा है। उसके लिए धीरज का साथ में आपको मेरे को दौड़ना है। और जितने भी लोग जो शरीर में बीमार है, तकलीफ है, उनके लिए भी क्या करना, अपने को प्रार्थना करना है और संगति में बना रहना है, क्योंकि उस प्रेम ही हम सभी को क्या करता है, ये धीरज का दौड़ में अगुवाई करता है। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे। मैं भाई का हाथ में सौंपता हूँ को आपके बीच में आने के लिए मुझे समय मिला, और मास्टर साहब का भी और आपका साहब का भी धन्यवाद देता हूँ। और जो ऑनलाइन देख रहे सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम देता हूँ। मेरा नाम सोमा खांट है और मैं गुजरात के अंदर राजस्थान के बॉर्डर पर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और पिछले 15 साल से मैंने प्रभु को पाया है, और प्रभु को पाकर मैंने उसके नाम पर विश्वास किया। पहली मेरी बात पता हूँ तो मैंने यीशु के नाम से विश्वास किया था, और यीशु के नाम से विश्वास करके मैंने बपतिस्मा भी लिया, सेवा भी किया। और मेरे द्वारा 4 जगह में एक कलीसिया स्थापना हुई और प्रभु की सेवा आगे बढ़ती गई। पर जब मैं यहाँ मुंबई में आया पास्टर साहब सोलेमान भाई के साथ, तब मैंने यहाँ आकर एक नया नाम सुना। मैंने जो नाम यीशु नाम था, मैं सोच रहा था कि ये नाम कहाँ से लाए। पहले हमने यीशु के नाम से विश्वास किया, फिर ये नया नाम कहाँ से है। फिर मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के साथ हमारे एरिया में गया, और वहाँ जाकर मैंने इस नाम को मैंने अनुभव किया, और अनुभव करके मैंने प्रार्थना किया प्रभु से। मैं आपके सामने एक दिखाता भी हूँ। एक भाई जो बीमार था, उनके लिए मैंने यहाँ से जाकर फर्स्ट बार मैंने उनके लिए प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से। और वो भाई लकवे के मारे था। ये भाई अपनी खाट में पड़ा था, और वो अपने विधवा माँ का एक ही बेटा था, और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से, तो वो तुरंत चलने लगा। फिर वहाँ से मेरा विश्वास बढ़ गया, और धीरे धीरे प्रभु की सेवा आगे बढ़ती गई। और 4 जगह में मैं कलीसिया चला रहा हूँ। रविवार की संगत 3 जगह में होती है। जब वहाँ पर सेवा बढ़ी तो हमारे पास कई प्रकार के समस्या भी आती है। मसीह लोग भी सताव करते हैं,
ये नाम कहाँ से लाए, और जो नहीं जानते प्रभु को वो भी विरोध करते हैं, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हमारे इधर सेवा के लिए बहुत सारे पड़कार है। गुजराती भाषा में पड़कार को क्या बोलते, चुनौतियाँ ने, चुनौतियाँ। तो गुजराती भाषा में पड़कार है। तो उनके लिए जैसे कई लोग विश्वास में आए हैं, तो शादी का जो प्रसंग होता है तो इसमें भी कई प्रकार के पड़कार है। जैसे एक भाई विश्वासी है, नया विश्वासी, और बहन नई विश्वासी है, और दोनों को शादी करना है। तो उनके आसपास में दूसरे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो विरोध भी करते हैं कि आप अपने रीति के अनुसार शादी का प्रोग्राम करें। और वैसे ही मरण के समय में भी ऐसा विरोध आता है कि जो कोई मर जाता है तो वो प्रार्थना के साथ दफनाने के लिए विरोध करता है। लेकिन प्रभु के नाम से सारा कार्य प्रभु सफल करे, इसके लिए भी आप प्रार्थना करें। गुजरात की सेवा के लिए और हमारे परिवार के लिए आप विशेष प्रार्थना करें, और प्रभु की सेवा हमारे एरिया में आगे बढ़ते जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ हम दोनों भाई, मैं गुजरात में और ये भाई राजस्थान में याशिया मैसिया के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। जैसे प्रभु ने बोला है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और उसमें वचन में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 अध्याय उसमें लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम, जैसे साहब ने बताया कि हम जगत की ज्योति हैं, और ये ज्योति हम सबको सब आगे फैलाना है। तो हम वहाँ एक दिया जलता है, तो उस दिया के लिए आपको थोड़ा घी डालना पड़ेगा। हालेलुया। घी मतलब प्रार्थना रूपी, वो घी मत डालना। हालेलुया। तो वहाँ पर हम ये दिया जलाएंगे, तो आप लोग प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, वहाँ के सारे विरोध के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का काम और आगे बढ़ता जाए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सब भी बोलेंगे, और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से सबको सलाम। मैं राजस्थान में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, और मैं बचपन से ही मसीह को पाया हुआ हूँ। मेरा परिवार पूरा क्रिश्चियन था, और प्रभु में मेरा पूरा परिवार उद्धार पाया हुआ है। मेरे पापा भी हमारे प्रभु की सेवकाई करते हैं, और साथ में मैं पहले प्रभु के बारे में इतना मेरा पूरा परिवार जानता था, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर होता गया था, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। चर्च में जाना, लेकिन हमारे घर में ही सब मसीह है, तो मेरे को चर्च में जाने की क्या ज़रूरत है। यूँ करके मैं पढ़ाई करता था, उस समय से मैं थोड़ा दूर होता गया। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था न, एक घटना हुई थी जो मेरे जीवन को बदल दिया। उस समय मैं घर से, मतलब क्या पता हुआ, घर से मेरे को घर में रहना नहीं है, यूँ करके मैं घर से भाग गया, और मेरे किसी को बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रहूँगा, ये मेरे को पता नहीं था। लेकिन मैं निकल गया, तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या पता कहाँ गया। कई लोगों ने ऐसा सोच लिया कि वो मर गया है, क्योंकि 6-7 महीने हो गए मैं घर, किसी को पता नहीं कहाँ हूँ या क्या कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं। मेरे घर वाले सारे रो रो के मेरे को, मतलब भूलने जैसी दशा में हो गए थे। उस समय मेरे मम्मी के अंदर प्रार्थना और विश्वास था, और वो कलीसिया में ये बोल दिया कि मेरा बेटा कहीं भी हो, कल भले कहीं भी चला गया हो, लेकिन वो जिंदा आ जाएगा तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए उसको अर्पण कर दूंगी। या मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए भेज दूंगी। तो उस समय मैं उदयपुर में रहता था। उदयपुर में एक होटल के अंदर काम करने के लिए वहीं रहता था। मैं घर वालों को भूल गया था, लेकिन अचानक मेरे मन में हुआ कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं घर में जाऊंगा, रात को जाऊंगा, और मेरे घर वालों को देख के चला आऊंगा। यूं करके रात को बस स्टेशन पर उतरा। 6-7 महीने हो गए थे उस बात को। उतर के मैं रात को घर से गांव में होकर जा रहा हूँ, तो मेरे गांव के एक पड़ोसी जो
घर था, उसने दूर से मेरे को क्या पता, रात को अंधेरे में भी मेरी चाल से उसने, कौन सुलेमान जा रहा क्या है, उतने में मैं तुरंत रुक गया। तो रुक गया तो वो दौड़ के आया, मेरे को पकड़ लिया। फिर उसने बोला वो यो मर गया था, हमने तो सबने सोच लिया मर गया यूं। तो मैं उसने उसको मैंने बोला मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं वापस चला जाता हूँ। तो उसने बोला तेरे को घर पर कुछ नहीं करेंगे, तू चल। तो वो लेके आए, मेरे मम्मी और पापा बहुत रोए, और फिर उन्होंने यूं बोला आज से भले आया तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए उसको भेज देता हूँ। मेरे जीवन में उस समय से मैंने प्रभु को मेरे मन में स्वीकार किया, और वास्तव में मेरे लिए परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में था। मैंने उस समय विश्वास किया, और उस समय से मैंने ये ठान लिया कि वास्तव में परमेश्वर जिंदा है, जो हर किसी को बदल देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रभु जो करता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसने मुझे बदला, मेरा जीवन बदल दिया। और मैं उस समय जयपुर में, मुझे 9 महीने की ट्रेनिंग था बाइबल अध्ययन के लिए, मेरे मम्मी ने उस समय मेरे को भेज दिया। उस समय मेरा 17-18 साल होंगे, और मेरे को ट्रेनिंग में भेज दिया। तो वहां पर क्या हुआ, 30-40 जनों का झुंड था। उस समय सब बड़े बड़े थे और मैं सबसे छोटा था। तो मेरे को प्रिंसिपल ने मना बोल दिया कि ये 17-18 साल का है बच्चा है, उसको बाइबल ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, इसको भेज दो वापस। तो जयपुर से मैंने मन में विश्वास किया, मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे मन में हुआ। अब मैं जयपुर में ठहराया हूँ 500 किलोमीटर घर से, और वहां मेरे को वापस भेज देंगे, मेरे मम्मी और मेरे पापा का क्या होगा, उनके मन में क्या होगा। यूं करके मैंने सबका इंटरव्यू लिया, और मेरा इंटरव्यू लिया उसने। तो मेरे को उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, ये सारे मुंह में याद। बच्चे हम संडे स्कूल में तब से याद करते थे। तो मेरे को ये पूरे बाइबल के नाम याद थे। तो मेरे को सबको, वो 30 जन थे, उनको तो किसी को बाइबल के नाम याद नहीं थे। और मेरे को प्रिंसिपल ने बताया, मैंने सारा बोल दिया एक साथ। तो फिर बोला सब इंटरव्यू पास नहीं, लेकिन ये एक इंटरव्यू में पास है, इसको यहाँ पर 9 महीने के लिए बाइबल ट्रेनिंग में रखना पड़ेगा। और उस समय मैंने ट्रेनिंग किया, और वहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ भी मैंने पाई, और मैंने वास्तव में उद्धारकर्ता के रूप में उस समय मैंने परमेश्वर को मेरे जीवन में ग्रहण किया। और उस समय से मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। मेरे गांव में कलीसिया है, लोग भी है। मेरे गांव में कम से कम 40-50-100 भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि जिस समय काम से चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, तो 50-60 लोग हो जाते हैं। और आगे पर कलीसिया, पास्टर साहब तो हमारे कलीसिया में आए हुए हैं, और मेरे आसपास में 3-4 कलीसिया हैं, उनमें जाकर मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। और वहाँ पर हमारे क्या है, चमत्कार और प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे होते हैं, और लंगड़े चलते हुए, अभी बोला लकवा के मारा चंगाई हुआ। ऐसे चमत्कार के द्वारा परमेश्वर काम करता है, और अधिकतर लोग बीमारी से चंगाई होते हैं। तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आगे बढ़े और वचनों को और भी अधिकाई से हम जाने। जिस प्रकार यहोशू मसीह के बारे में हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन जिस समय से हम आए, यहोशू मसीह के बारे में हमने जानना चालू किया, और आज हम हमारे चर्च में यहोशू मसीह के नाम से हम सिखाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में परमेश्वर जो आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर था। उस समय उत्पत्ति में भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। आज भी हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। हाल वचन जहाँ है वहाँ परमेश्वर है। अगर हमारे बीच में परमेश्वर का वचन है, तो हमें समझना है कि हमारे बीच में परमेश्वर है, और हमें उस पर विश्वास करना है। जिस प्रकार पास्टर साहब ने बोला कि धीरज के साथ, और हम विश्वास, उस विश्वासकर्ता के सामने सिद्ध होते जाए। परमेश्वर के सामने हमें सिद्ध होना है, किसी मनुष्य के सामने हमें सिद्ध नहीं होना है। कि हमारा चरित्र किसी पास्टर के सामने या किसी लोगों के सामने हमारा चरित्र नहीं बताना है, लेकिन हमें किसके सामने सिद्ध होना है, परमेश्वर के सामने सिद्ध होना है। और हम आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम इस सेवकाई को और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और इस समय पहले हम आने वाले थे, उस समय एक बहन की मीटिंग था जो अचानक उसने रख लिया,
वो उसके तीन बार ऑपरेशन हुआ था इस पेट का, और मतलब बच्चे ऊपर लिए थे। और लास्ट बार उसने तीसरी बार एक बीच में 2 लड़के हुए, वो मर गए। फिर एक लड़के के लिए उसने ज़बरदस्ती फिर क्या ऑपरेशन करवाया। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इस बार ये बचेगी या फिर लड़का बचेगा। तो उस समय मेरे को बुलाया अस्पताल में और उन्होंने बोला आप प्रार्थना करो, मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। मैंने बोला प्रभु ने दिया है, आप भी बचोगे और बच्चा भी बचेगा। प्रार्थना चर्च में हम वहाँ अस्पताल में प्रार्थना किया और हम बाहर खड़े रहे, और दोनों यहाँ इस साइड से उसने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बच्चे को भी बचाया और बहन को भी बचाया। तो अचानक मीटिंग रख लिया। मैंने उनको बोला अब अचानक मीटिंग रख लिया है और इतनी बड़ी खुशी है, तो मेरे को मना बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ। तो मैंने उनको बोला मैं नहीं आ सकता, आप जाओ। फिर मैंने उनको भी बुलाया था आप आओ, लेकिन वो नहीं आ पाए। और वहाँ पर आज वो बच्चा स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। और आप सब उस परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि वो बच्चा एक ही है। अब उसके आखिरी इच्छा इस बच्चे पर है, तो परमेश्वर इस बच्चे को आगे बढ़ाए और वो परिवार परमेश्वर की आशीष को पाए। हालेलुया, धन्यवाद।